Now you have to less decrease in current liabilities and increase in current assets. So again let's check current liability decrease हो रही है कि नहीं. It is decreasing. 7 lakhs में से 4,50,000 हो रहा है. So 2,50,000 decrease, तो minus. बस अब असेट्स में इन्वेंटरी ही बाकी है बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स तो हमने ऊपर वाले स्लॉट में ले लिया था. 8 lakhs में से 9 lakhs हो रहा है तो 1 lakh का इंक्रीज है. सो वी विल माइनस इन्वेंटरीज बिकॉज इंक्रीज इन असेट्स माइनस करना है. Now you have to tally this. It's 1,80,000 and this is 3,50,000. So you will get negative 1,70,000. So अब this is इसमें से अब आपको लास्ट में this you have to minus, that is income tax paid. तो income tax भी कौन सा previous year वाला, but in your question you don't have provision for tax, so you have to leave that item. So directly भी आपका last lot था तो आंसर आएगा net cash. Now you have to be careful, अगर नेगेटिव है तो outflow word यूज करना है. net cash outflow from operating activity. तो ये हमारा A हो गया. Now let's move towards the B. Now B is investing activity. I am not writing properly, but आपको पूरा अच्छे से लिखना है. राइट नाउ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, परचेज ऑफ असेट एंड सेल ऑफ असेट. सेल ऑफ असेट ऐड करना होता है, परचेज ऑफ असेट माइनस करना होता है. जहाँ आई लिखा है वहाँ जाके चेक करो तो पता चल जाएगा कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. अब इसमें एक ही आई है, मतलब हमारे पास एक ही चीज़ इन्वेस्टिंग में आएगी, वो भी माइनस करनी है. क्यों माइनस करनी है? बिकॉज एज पर अवर रूल असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो परचेज ऑफ असेट होता है. सो हियर आई विल डायरेक्टली राइट माइनस परचेज ऑफ लैंड. असेट का नाम लैंड है, सो विल राइट परचेज ऑफ लैंड. इट बिकम्स 5 lakhs में से 6,60,000, मतलब वो 1,60,000 का इंक्रीज है. एंड नेगेटिव बिकॉज वो माइनस करना है. एंड आई कैन नॉट सी एनी अदर आई, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब कोई आइटम नहीं है तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा 1,60,000. अगेन इट इज़ इन नेगेटिव, सो यू विल राइट नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. राइट अब ये आपका आंसर नेगेटिव 1,60,000 आंसर आपका 20 एक्टिविटी का आ गया. अब सी इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब उसमें जहाँ जहाँ एफ लिखा है वो आपको लेना है. सो आई कैन सी एफ ओनली एट वन प्लेस, दिस इज शेयर कैपिटल. अब फाइनेंसिंग में बढ़ रहा हो तो पैसे आते हैं तो ऐड करना है, और लेस हो रहा हो तो माइनस, क्योंकि पैसे जा रहे हैं. सो आई कैन सी कि 20 lakhs में से 25 lakhs हो रहा है, मतलब आपने शेयर कैपिटल इश्यू किया है तो ऐड करो इश्यू ऑफ शेयर्स. नाम नहीं दिया है तो ओनली राइट शेयर्स. अगर इक्विटी हो तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस शेयर्स. और ये 5 lakhs इंक्रीज हो रहा है और ऐड करना है इसलिए पॉजिटिव रहेगा. राइट तो आप इसके बाद इसमें डिविडेंड माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है, पर डिविडेंड इंटरेस्ट कुछ भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है. सो इतना ही आएगा. सो 5 lakhs विल बी द फाइनल आंसर ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज नेट कैश इनफ्लो, बिकॉज पॉजिटिव है मतलब पैसा आ रहा है. इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब इसके बाद हमारा डी स्लॉट होता है, वो होता है नेट इंक्रीज डिक्रीज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी. ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर है -1,70,000. देन बी मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर था -1,60,000 एंड प्लस आपका फाइनेंसिंग था 5 lakhs. So what will be the answer? So you will get the answer as 1,70,000, right? अब इसके बाद what you have to do, last lot add opening balance of cash and cash equivalents, जिस पे हमने क्रॉस रखा है because this we are not going to take into consideration. So opening balance मतलब previous year आपका, right? तो कितना है 3 lakhs, तो आपको इसके अंदर उसको 3 lakhs को add करना है. So if I add this, I will get 4,70,000, and this should be the answer of your closing cash and cash equivalent, which is 4,70,000, right? And it is coming. So my answer is right. Closing balance of cash and cash equivalents. So this is my question is right. Okay, now this is the question from exercise
44. Now this question today you are going to do at your own. I am just going to discuss it with you. पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से बनाओगे. शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है. रिजर्व सरप्लस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने जो इलस्ट्रेशन डिस्कस किया उसमें नहीं था, बट बोरोइंग्स और शेयर कैपिटल ऑलवेज आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग में आएगा. फिक्स्ड असेट्स नॉन करंट आपका इन्वेस्टिंग में ही आता है, फिर टेंजिबल इंटेंजिबल हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो. करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड उसको हमें स्टेटमेंट में कहीं पे शो नहीं करना होता है. इन्वेंटरीज ऑपरेटिंग में आएगा और ट्रेड रिसीवेबल्स भी ऑपरेटिंग में आएगा. राइट नाउ एज आई सेड कि आपको वो 3 चीज़ें देखनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और आपका असेट्स. राइट अब प्रोविजन फॉर टैक्स भी कहीं पे नहीं है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, हमें सिर्फ असेट्स के बारे में देखना है. सो असेट्स आपका एक है 5 lakhs में से 8 lakhs, 560 में से 860 हो रहा है, मतलब ये आपका इंक्रीज़ है. तो इंक्रीज़ कब होता है? जब आपने परचेज किया होता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा, बिकॉज परचेज ऑफ असेट माइनस होता है. वैसे ही आपको सेम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी चेक करना है. 1,60,000 में से 2,32,000 हो रहा है, मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से अगेन माइनस होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपकी बढ़ रही है और बढ़ती तभी है जब वो परचेज होता है. तो दोनों विल बी कंसिडर्ड एज अ परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से क्या कर दोगे? माइनस. राइट एंड देन यू विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एट योर ओन. अब इन दोनों का क्या करना है? जैसे ही आपके पास a + b + c का आंसर आ जाता है, दिस वन, उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस 2 हो तो दोनों के ऐड करने हैं. ये क्वेश्चन में आपके पास दोनों हैं, तो कैश का भी ओपनिंग ऐड करना है और करंट का भी ओपनिंग ऐड करना है. किसके अंदर? इसके अंदर a + b + c के अंदर. जो भी आंसर आए पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अंदर आपको इसको ऐड कर देना है और एंड में आपको क्लोजिंग बैलेंस. अब आपने दोनों ऐड किया है ओपनिंग, तो क्लोजिंग भी दोनों का मिला के आना चाहिए. तो दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 94,000 + 50,000. सो दिस विल गिव यू, सो योर आंसर शुड बी 1,44,000, बिकॉज आपको इन दोनों का ऐड करके क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए. मतलब आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी 1,44,000. और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन को? रिजर्व सरप्लस में नोट दिया है, तो नोट में जाओ, दैट इज सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 4 lakhs माइनस 3 lakhs विल गिव यू 1 lakh. फिर आप स्टेटमेंट के हिसाब से सारी आइटम्स बोलते जाना, या आपको नहीं आ रहा है तो आप स्टेटमेंट ओपन रखना अपने बाजू में और चीज़ें देखते जाना. जो चीज़ें नहीं दी हो वो स्किप कर देना, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट बनता जाएगा. बट बी केयरफुल, विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में जो 3 चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में भेजी है, दैट यू हैव टू बी फर्स्ट चेक एंड देन यू हैव टू स्टार्ट. जैसे ये मैंने डायरेक्ट नहीं किया, वो रूल ही अप्लाई किया है कि असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो परचेज होता है, वो माइनस होगा, और असेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन होगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा. तो दिस क्वेश्चन नंबर 44 यू पीपल आर गोइंग टू डू इन homework for today.